हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग सामान्य विज्ञान का एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। ये एक्चुअली एक टारगेट करके एक बुक आई है। उस बुक में 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि सामान्य विज्ञान के हैं। आप लोगों को तो डेली बेस पे करंट अफेयर कराया ही जा रहा है ऑलमोस्ट। जीके के लिए जो आर्ट्स वाला पोर्शन है उसके लिए भी आप लोगों को जीएस पॉइंटर या घटना चक्र के काफ़ी सारे या फिर डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं सोचा हूँ कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इस बुक में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। तो अगर डेली आप 50 क्वेश्चन भी साइंस का करते हैं, मतलब एक एक प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको रेगुलर करना है या फिर नहीं करना है। अगर रेगुलर करना है तो मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक करंट अफेयर्स जो है एक एक प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली लेता आऊँगा। मतलब आप लोग जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन जो हैं वो डेली कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ इसका जो क्वेश्चन और आंसर दोनों का पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो ये होगा दृष्टि पटल के सामने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि पटल के सामने। देखिए, अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि लेंस में होता क्या है, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। वहीं अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है वो सीधा तथा आभासी और वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु जो है भी कहीं भी रखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? देखिए, गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है या यूनिट एक ही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार और बल आघूर्ण। कार का मतलब होता है वर्क और बल आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। और वर्क और टॉर्क दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, जिसको कि हम लोग जूल नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो है प्रकाश तरंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं वो फोटोन की बनी होती है, और इसका जो तरंगधर परिसर होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। आगे कह रहा है कि सूक्ष्म चुंबकीय तरंगे हैं। तो सूक्ष्म तरंगे कौन कौन है? नियंत्रण, न्यूट्री, रजिस्ट्रो का व्यू, एएलयू, तो ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंगे के संचरण के प्रयुक्त वायुमंडल का जो स्तर है वो है आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आयन मंडल का मतलब है आयनोस्फेयर, और संचार उपग्रही इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वो त्वरण को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण को। आगे कह रहा है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा? तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक है यहाँ पे चांदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। आगे कह रहा है डेसिबल शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द जो है वो ध्वनि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। याद रखिएगा, डेसिबल जो है वो बेल का 10वां भाग होता है। ठीक है, बेल का ये क्या होता है? 10वां भाग होता है। एक यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता सीमा है वो 95 डेसिमल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है वो मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे कह रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा
उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जी जो होता है वो कैसा हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर यानी कि पोल पर जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इक्वेटर की बात कीजिएगा तो इक्वेटर पर जी का मान जो होगा वो मिनिमम होगा, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो होगा वो कम होगा, और घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं वायु प्रक्षोभ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नरा की पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, यह बिल्कुल सही है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, ये गलत है। और तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर यानी कि जेमस्टोन नहीं है, तो वो कौन नहीं है, लहसुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है, तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो वो होता है सल्फोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादल जो है वो किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो बादल जो है वो वायु में परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं कोलाइड की बात की गई है, तो याद रखिएगा कोलाइड में जो प्रक्षेपित कणों का आकार होता है वो 10⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो थोरियम तो है, यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, जर्कोनियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है, बात कर रहा है यहाँ एंथ्रेसाइट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह धातु पहचानिए जो निरामिषी प्रकार की है, यह बात कर रहा है सोना की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, ये है एड्रेनलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु का मुख्य घटक क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है, तो सबसे कम आग कौन पकड़ेगा, सबसे कम आग पकड़ता है सूत या कॉटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क स्वरूप के होते हैं, तो ये होता है हीरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा में। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनने कह रहा है। देखिए फ्लिंट कांच की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा दूरबीन के लेंस के साथ। पायरेक्स कांच की बात कीजिएगा तो ये प्रयोगशाला के उपकरण के साथ मैच कर जाएगा। क्रूक्स कांच जो है वो धूप चश्मे के लेंस के साथ, और सोडा जो है वो ट्यूबलाइट के साथ मैच करेगा। इस तरह से मैच कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल का सामव्ययी है, तो वो है डाईमेथिल ईथर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तन पानियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो यह जो है वो अतिरिक्त लवणों को निकालने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, तो उसकी छाल के नाश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रोनॉमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का विषाणु या वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो यह जो है वो लार और नाक के श्राप से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लार और नाक के श्राप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो वो है विटामिन ए, जिसको कि केमिकल नाम जिसका कि होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिटनेस का कारण होता है। तो टिटनेस का कारण क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्यतः संख्या कितनी होती है। रेड ब्लड कार्पोसल्स की सामान्यतः संख्या जो होती है वो 5 मिलियन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभा के किस भाग में होती है। तो ये पार्श्व भाग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनिकाओं कॉर्पसेल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सीरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। तो दिल की फुसफुसाहट से दोषपूर्ण कपाट पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो क्या होता है, फैट यानी कि बसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके केमिकल नेम दिए गए हैं। विटामिन B1 की बात करते हैं तो उसका केमिकल नेम होता है थाइमीन। विटामिन B6 का होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B2 का होता है राइफ्लोलेविन। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। तो यह जो है वो इस तरह से मैच करेगा और मैच करने के बाद जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अधिसंख्या मछलियाँ पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनका शरीर या पर तरनशील सल्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो हार्डवेयर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो वो है कोबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। आगे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कौन है यह चुनिए। DTS डेस्कटॉप स्कैन गलत है। DTS का फुल फॉर्म ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन आप यहाँ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज याद रख सकते हैं। ठीक है, कोमल तो इसका होता है कॉमन। इसके बाद कॉमन एल्गोरिथमिक सिस्टम नहीं होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, BCD बेसिक कोडेड डाटा ये गलत है। BCD का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बग। फिर है कि पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए ताकि आप लोग 50 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का रिवीजन हो पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।